सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ईस्ट एफडीआई पॉलिसी फॉर द स्पेस सेक्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेस सेक्टर पे एफडीआई को इजाज़त दे रखी है, और वो भी 100% एफडीआई को। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्पेस सेक्टर में पहले एफडीआई का प्रोविजन नहीं था, पहले भी एफडीआई का प्रोविजन था। बट यहाँ पे जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, इस बैठक पे ये डिसीजन लिया गया है कि अब हम स्पेस सेक्टर पे 100% यहाँ पर एफडीआई का प्रोविजन करेंगे। पर क्या 100% का प्रोविजन जो है वो सभी सेक्टर्स पे होगा? यानी कि जो लॉन्चर्स होते हैं उन पर भी होगा, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग पर भी होगा? क्या ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, ठीक वैसे ही जैसे ही बाकी सेक्टर्स पे भी अप्लाई रहती हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गवर्नमेंट ने ये बात बोल रखी है कि इन चीज़ों पे हम लोग ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पर जो एफडीआई होगा वो आपका ऑटोमेटिक रूट होगा। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है? कि ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी, उसे ऑटोमेटिक रूट कहा जाता है। जबकि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे सेक्टर्स होंगे जिन पर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़रूरत होगी, मतलब उनकी परमिशन की ज़रूरत होगी। तो ये बात हम लोग करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने हैं, या जो यूनियन कैबिनेट हैं, उन्होंने एक अमेंडमेंट अप्रूव किया है। और ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट यहाँ पर इस बात को एक्सेस देता है कि अब यहाँ पर स्पेस सेक्टर पे 100% एफडीआई परमिट कर दिया गया है। दूसरी बात कि कंप्लीट फॉरेन ऑनरशिप इज नाउ अलाउड इन द स्पेस सेक्टर टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स। यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर 100% एफडीआई को इजाज़त दी गई है। इसका पर्पज यहाँ पर क्या है? इसका पर्पज है कि लिबरलाइज्ड एंट्री रूट्स। अब यहाँ पर जो डिफरेंट स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन डिफरेंट स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे हम यहाँ पर जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको हम लिबरल बना दें, ताकि जो एंट्री रूट है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि जैसे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जैसे ऑपरेशन हो गया, जैसे कि सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स हो गए, ग्राउंड सेगमेंट हो गए, यूजर सेगमेंट हो गए, तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स पे हम यहाँ पे 74% तक, इन सेगमेंट्स पे हम यहाँ पे 74% तक एफडीआई को इजाज़त देंगे। और ये जो इजाज़त देंगे, ये इजाज़त हम यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट के थ्रू यहाँ पर इजाज़त देंगे। इसके अलावा अगर इन सेक्टर्स पे आपको 74% से ऊपर का एफडीआई करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये तो बात रही कि किन सेक्टर्स में यहाँ पे 74% तक का एफडीआई दिया गया है। साथ ही साथ कुछ और ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ 49% तक का एफडीआई की इजाज़त दी गई है। जैसे कि हम बात करते हैं जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, जो सब सिस्टम्स हैं, और स्पेस पोर्ट डेवलपमेंट है। यहाँ पर बोला गया कि ये जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स पे हम 49% तक आपको एफडीआई, ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इसके ऊपर एफडीआई करना है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, किसी विदेशी व्यक्ति को भारत में इन्वेस्ट करना है, तो ये आपको यहाँ पे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिन सेक्टर्स पे 100% एफडीआई को इजाज़त दी गई है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम फॉर सैटेलाइट्स। यानी कि जो सैटेलाइट्स के जो भी कंपोनेंट्स बनते हैं, जो भी पार्ट्स बनते हैं, साथ ही साथ जो ग्राउंड सेगमेंट है, यूजर सेगमेंट्स है, इन पर हमने यहाँ पर 100% एफडीआई की इजाज़त दे दी है। और ये इजाज़त हमने ऑटोमेटिक रूट के थ्रू दी है। मेजर डेवलपमेंट इन इंडिया स्पेस सेक्टर। एक हम जनरल ओवरव्यू की बात करें तो अभी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी पे इंडिया का 2 से 3% तक कंट्रीब्यूशन है। वहीं पर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का कंट्रीब्यूशन लगभग आपका 40% तक है। यूके की बात करें तो यूके का कंट्रीब्यूशन 70% और हमारा 2 से 3%।
तो हमने यहाँ पे एक टारगेट फिक्स किया है 2030 तक के लिए। हमने यहाँ पर बोला है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 2030 तक यानी 2030 तक हम कोशिश कर रहे हैं कि इसे बढ़ाकर हम यहाँ पर 10% कर दें। तो यहाँ पर आपसे स्टेटमेंट पे कई बार पूछ लिया जाएगा कि 2030 तक जो टारगेट है वो कितना फिक्स किया गया है। सो इट इज़ द 10%, ये आपका यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अगर हम अपनी स्पेस एजेंसी की बात करें, जो आपका इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इंडिया की जो इसरो है वर्ल्ड की 6 मोर पावरफुल जो स्पेस एजेंसी हैं उन पर आपका इसरो का नाम आता है। इसरो के कई सारे मिशंस हैं वो आपके सक्सेसफुल रहे, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं आदित्य L1 का एग्जांपल ले सकते हैं, चंद्रयान 3 का एग्जांपल ले सकते हैं हम, मार्स ऑर्बिट मिशन का। इसके अलावा ये तो बात रही सैटेलाइट के बारे में, इसके अलावा व्हीकल्स भी हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं GSLV मार्क 3 का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV और PSLV। ये हम यहाँ पे जो हमारे लॉन्चर व्हीकल हैं ये आपके सक्सेसफुल लॉन्चर व्हीकल्स में काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए इंटरनेशनल मिशन के बारे में, तो हमने यहाँ पे एक टारगेट फिक्स किया है। क्या टारगेट फिक्स किया है? हमने यहाँ पे टारगेट फिक्स किया है टेलेओस 2, और ये 2023 तक का हमने यहाँ पे टारगेट फिक्स किया था कि लॉन्च द सिंगापुर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। जो हमने यहाँ पे जो सिंगापुर की सैटेलाइट है उसको हमने यहाँ पे लॉन्च किया था। इसके अलावा PSLV C51 ये हमने 2021 पे लॉन्च किया था। डेप्लॉयड ब्राजील अमेजोनिया 1 सैटेलाइट एंड 18 स्मॉल सैटेलाइट्स। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा यहाँ पर ये होता है कि अगर हम इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लॉन्चिंग कॉस्ट आती है वो तो ये लोग देंगे। जैसे ये सिंगापुर की है तो सिंगापुर जो लॉन्चिंग कॉस्ट है वो तो देगा ही। जो बाकी कंट्रीज हैं जो भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च कराना चाहते हैं वो अपना लॉन्चिंग कॉस्ट देते हैं। एक तरीके से भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया का ये एक ट्रेड सिस्टम है, यानी कि अब हम व्यापार कर रहे हैं इसमें स्पेस के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उन पर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पर्पज है, इसलिए हम यहाँ पर इसे और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स हैं कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका नाविक है। नाविक जो है वो इंडिया का ही है, और ये जो नाविक है वो आपका नेविगेशन सिस्टम है जो इंडिया के कोस्टल एरियाज पे लगाया गया है। इसके अलावा हमारा अपना खुद का भुवन है, और ये आपका जियो प्लेटफॉर्म है। एक तरीके से जिस तरीके से हम नेविगेशन यूज करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं, इसी तरीके से हमारा भुवन है। 2023 पे हमने लगभग यहाँ पर 189 स्टार्टअप इमर्ज हुए थे, और ये जो स्टार्टअप इमर्ज हुए 2023 पे 189, ये एक तरीके से ये शो कर रहा है कि इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ, कि हम यहाँ पे स्पेस में प्राइवेट सेक्टर को कितना ग्रो कर रहे हैं। यानी कि अब जो कभी माना जाता था कि स्पेस इसरो और DRDO ये कभी प्राइवेट के हाथ में नहीं आएंगे, तो एक तरीके से ये एक इंडिकेशन है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि देखो अब यहाँ पर ये जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर भी हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने का मेन पर्पज यहाँ पर ये है कि ट्रेड को प्रमोट किया जाए और इस कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पे आपका ट्रेड किया जाए, ये इसका मेन पर्पज है। इसके लिए हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस सेशन में इतना ही, और इस क्लास का जो PDF है वो आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जॉब ग्रेड IAS। इसके अलावा करंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उन सभी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम जॉब ग्रेड IAS। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं ताकि जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएँ। साथ ही साथ हमारे जो बैचेस चल रहे हैं प्री और मेंस के लिए, आप उन्हें ज्वाइन कर पाए। तो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आपको सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। इस सेशन में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड IAS के साथ।